हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे ऋग्वेद पे। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ माना जाता है। यह हिंदू धर्म के 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सबसे प्राचीन है। ऋग का मतलब होता है स्रोत या श्लोक और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी ऋग्वेद का अर्थ हुआ ज्ञान से भरे स्रोतों का संग्रह। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं इसे किसने रचा। तो ऋग्वेद के श्लोक महर्षियों और ऋषिकाओं द्वारा रचे गए हैं, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, वामदेव, गौतम, कण्व, अगस्त्य आदि आदि। कुल मिलाकर इसमें 10 मंडल यानी भाग हैं, जिसमें करीब 10,552 मंत्र अर्थात सूक्त हैं। तीसरे नंबर पे बात करेंगे यह किन किन देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद में लगभग 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। मुख्य देवता हैं अग्नि यानी यज्ञ की शक्ति, दूसरे नंबर पर इंद्र यानी वीरता और युद्ध के देवता, तीसरे नंबर पे वरुण सत्य और जल के देवता, सूर्य, वायु, उषा यानी भोर की देवी, सोम, पृथ्वी, माता, ध्यास, पिता आदि। हर मंत्र में देवताओं की स्तुति है, उनसे शक्ति, ज्ञान, वर्षा, भोजन और सुरक्षा मांगी गई है। चौथे नंबर पर बात करेंगे ऋग्वेद का मुख्य संदेश। तो ऋग्वेद सिर्फ देवताओं की पूजा नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई भी बताता है। इसका मूल संदेश है सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, सबके साथ मेल जोल रखो, प्रकृति का सम्मान करो। कुछ प्रमुख विचार हैं। एक ही परम सत्य है, लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से कहते हैं। सहयोग और एकता में ही शक्ति है, अर्थात संगच्छ्वम संवध्यम, साथ चलो, साथ बोलो, एक मन से सोचो। प्रकृति और मनुष्य का संतुलन जरूरी है। ज्ञान, कर्म और उपासना जीवन के 3 आधार हैं। अब 5वें नंबर पर बात करेंगे ऋग्वेद का समाज कैसा। ऋग्वेद के समय का समाज बहुत सादा था। लोग कृषि, पशुपालन और युद्ध में लगे रहते थे। स्त्रियां भी युद्धुषी थीं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा जैसी ऋषिकाएं ऋग्वेद के मंत्रों की रचनाकार थीं। उस समय जाति भेद या ऊंच नीच का विभाजन उतना नहीं था जितना बाद में हुआ। 6ठे नंबर पर बात करेंगे शिक्षा और जीवन का दृष्टिकोण कैसा था। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि ज्ञान से बढ़ना और सत्य को जानना है। यह कहता है आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, यानी हमारे पास हर दिशा से शुभ विचार आए। इससे पता चलता है कि वैदिक समाज खुले विचारों वाला, जिज्ञासु और सकारात्मक सोच वाला था। 7वें नंबर पर बात करेंगे आध्यात्मिकता और विज्ञान। तो ऋग्वेद सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी जैसे तत्वों की गहराई से चर्चा की गई है। वेद बताते हैं कि ये सब ईश्वर के स्वरूप हैं, इसलिए प्रकृति की रक्षा करना ईश्वर की पूजा के बराबर माना गया है। 8वें नंबर पर बात करेंगे जीवन के लिए प्रेरणा। तो ऋग्वेद हमें सिखाता है मेहनत करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। सत्य से कभी पीछे मत हटो, दूसरों का भला करो,
क्योंकि सब में वही परमात्मा है। और हमेशा ज्ञान और विनम्रता दोनों बनाए रखो। 9वें नंबर पर बात करेंगे आज के समय में महत्व। तो आज जब दुनिया में तनाव, विभाजन और लालच बढ़ रहा है, ऋग्वेद हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ब्रह्मा के अंश हैं। यह सिखाता है कि संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम यह समझ लें तो नफरत मिट जाएगी और प्रेम का भाव बढ़ेगा। अब इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें तो ऋग्वेद ज्ञान और सत्य का पहला दीपक है। यह हमें प्रकृति, ईश्वर और मानवता को जोड़ना सिखाता है। यह कहता है कि एक ही सत्य है, उसे हम अलग अलग रूपों में पहचानते हैं। सत्य, सहयोग और करुणा से ही जीवन सफल होता है। और यही है ऋग्वेद की अनंत ज्योति जो आज भी हमारे भीतर जलती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।